नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे शुरुआत। एनआईए हेडक्वार्टर की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। स्वाट कमांडो के सुरक्षा घेरे में राणा को लाया जाएगा। तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया जा रहा है। आतंकी राणा के दिल्ली पहुंचने से पहले एनआईए हेडक्वार्टर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्वाट कमांडो के सुरक्षा घेरे में राणा को लाया जाएगा। इस तरीके से आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। तो फिलहाल हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए हेडक्वार्टर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तस्वीरें जरा देखिए आप। स्वाट कमांडो इस वक्त तैनात है। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। फिलहाल देखिए एनआईए हेडक्वार्टर में रखा जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। इसके बाद पूछताछ का दौर शुरू होगा। तो फिलहाल देखिए आज दोपहर तक लाया जा सकता है तहव्वुर राणा को। दिल्ली पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। तो जो रिपोर्ट्स बता रही है उसके अनुसार आपको बता दें, राणा के प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही स्वाट कमांडोज को भी एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। एयरपोर्ट के बाहर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी कि सीएपीएफ की सिक्योरिटी विंग, स्थानीय पुलिस मौजूद रहेगी। केंद्र सरकार ने इस मामले में एडवोकेट नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश किया है, नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल या फिर केस का ट्रायल पूरा होने तक जिम्मेदारी सौंपी गई है। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट दायर याचिका की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह इस वक्त बने हुए हैं। आनंद, दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनआईए हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, तहव्वुर राणा को कुछ देर में ही तमाम एजेंसीज एनआईए लेकर टेक्निकल एयरपोर्ट जो कि पालम में वहां उतरने वाली है और उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल एयरपोर्ट को ही पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी है दिल्ली पुलिस की एलीट फोर्स, उसको स्पेशल सेल को वहां तैनात किया गया, स्वाट कमांडो को तैनात किया और सीएपीएफ को वहां तैनात किया गया। दरअसल जब तहव्वुर राणा एयरपोर्ट पर उतरेगा तो उसको एक काफिले की सुरक्षा के साथ सीधे तौर पर एनआईए मुख्यालय लिया जाएगा, जहां एनआईए मुख्यालय पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और एनआईए का जो हेडक्वार्टर उसके सामने एक एयरपोर्ट मेट्रो का गेट नंबर 2 है, उसको बंद कर दिया गया सिक्योरिटी रीजंस के चलते, जिससे कोई भी उस गेट के सामने ना उतर सके। दरअसल इस पूरी कवायद करने का सिलसिला कल से ही शुरू हो चुका था और सीधे तौर पर जब तहव्वुर राणा को एनआईए के ऑफिस में लाया जाएगा, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और 30 दिनों की उसकी रिमांड मांगी जाएगी। दरअसल एनआईए तमाम एजेंसीज इस चीज़ को जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि इसका क्या रोल रहा मुंबई ब्लास्ट में, इसने कितने फोटोज खींचे, किसको दिए, और तमाम जो इनिशियल प्लानिंग है उसका तमाम आरोप इसके ऊपर लगता है। और सीधे तौर पर इसकी गिरफ्तारी के बाद अब उस केस में एनआईए जो सुरक्षा एजेंसीज ने जांच की थी उस पर अपनी तमाम चीज़ें स्पष्ट तौर पर रखना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, जिसको लेकर तमाम आगे प्रोसीजर शुरू कर चुके हैं। और कुछ देर में ही तहव्वुर राणा पालम टेक्निकल एयरपोर्ट उतारा जाएगा, जिसके बाद उसको पूरे सुरक्षा के साथ एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा, वहां भी सुरक्षा कर दी गई है। और उसके साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया जाएगा 30 दिनों की रिमांड मांगी जाएगी। इससे कोशिश की जाएगी कि इस जांच को और गति दी जा सके और स्पष्ट हो सके कि जो रोल था इसका वो कितना था, कितनी फोटोज खींची, क्या मैप बनाए, जिसको लेकर पहले जो जांच हुई थी उसके अनुसार चीजें स्पष्ट करने को लेकर पूछताछ की जाएगी। जी अच्छा, इस बीच ये भी कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में एडवोकेट नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया है और ये भी कहा जा रहा है कि 3 साल या फिर जब तक केस चलेगा या ट्रायल चलेगा तब तक वो बने रहेंगे। बिल्कुल, उनको नियुक्ति दे जी बिल्कुल, आपने सही कहा, उनकी नियुक्ति दे दी गई है, कर दी गई है। और सीधे तौर पर अब उनकी ये जिम्मेदारी होगी जो तमाम आरोप सुरक्षा एजेंसी तहव्वुर राणा पर लगाती थी और जो जांच पड़ताल चल रही थी उस पर पहले पूछताछ के दौरान तमाम चीजें देखी जाएंगी कि क्या क्या उसका वर्जन है और उसने जो तमाम फोटोज खींची, क्योंकि एजेंसीज पहली बार नहीं है कि मुंबई हमले की जांच करें, वो पहले भी इसको लेकर कर चुकी है और इसका रोल ज्यादातर उन्होंने पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन जब इससे सीधे तौर पर पूछताछ होगी तो ये चीज सामने निकल कर आएगी। जो इनिशियल तौर पर इसने ताज में, जो कि उस रिपोर्ट में यह निकल कर सामने पहले आया था कि ताज में गया था, ये वहां रुका था, उसने इसकी फोटोज खींची थी, उसका मैप बनाया था। तो कहीं ना कहीं वो मैप को सीधे तौर पर पाकिस्तान में जो लश्कर तोयबा के हैंडलर्स थे उसको दिए गए थे और उसके बाद इस प्लानिंग को पूरी तरह से की गई थी। तो वो मैप बनाए गए थे, वो फोटोज खींची गई थी, वो किसको दिए गए थे, उसके बाद जो आगे की तमाम प्लानिंग हुई थी वो किसने करी थी, जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज पहले जांच कर रही थी तो उसकी
जो जांच के बाद जब इससे पूछताछ करेंगी तो उस जांच पे तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी। यही कारण है कि इसको प्रत्यर्पण अमेरिका से कराया गया। लगातार भारत की एजेंसीज उसको प्रत्यर्पण को लेकर कोशिश कर रही थी। जिला कोर्ट से होते हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हर संभव कोशिश तैमूर राणा ने करी कि उसको भारत डिप्लॉय ना किया जाए या भारत डेपुटेट ना किया जाए। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसमें ये भी चीजें रखी गई कि भारत की जेल उतनी सिक्योर नहीं है, वहां पर जो तमाम सेफ्टी है, जो खाने का है, तमाम हर कंडा तैमूर राणा ने अपनाया, कोशिश की कि उसे भारत ना भेजा जाए। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता 2023 में हुआ था तो उसमें तैमूर राणा मेन एक एक्यूज के तौर पर रखा था। उसके भारत को डिपोर्ट करने को लेकर पहले ही बात कर दी गई। तो तमाम चीजें भारत की फॉरेन पॉलिसीज आप देखिए तो इस दौरान कहीं ना कहीं ज्यादा सशक्त मिलती हैं। तमाम एजेंसीज ने इसको लेकर लगातार कोशिश की कि इसको भारत डिपोर्ट किया जाए। और उसके बाद अब कुछ देर में ये भारत आएगा तो सुरक्षा एजेंसीज को 30 दिन के रिमांड मांग रही है, जिससे कोशिश की जाएगी कि तमाम रोल इसका खुलकर सामने और सीधे तौर पर वो तस्वीर साफ हो सके कि किसके साथ मिला था, किसको उसने फोटोज दी, किसको उसने मैप दी, और उसके बाद जो तमाम घटना हुई तो उसमें इसका कितना रोल था, उसके साथ जो तस्वीर है वो ज्यादा साफ होगी। अच्छा, अलग अलग तरीके से खबरें फ्लोट हो रही हैं आनंद कि इस जेल में रखा जा सकता है या उस जेल में रखा जा सकता है। अभी हालांकि एनआईए हेडक्वार्टर लेके जाएगी, वहाँ यहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी। कितना वक्त एनआईए हेडक्वार्टर में रह सकता है, इस बीच क्या जानकारी आपके पास मिली, या फिर इसके बाद किस जेल में उसको भेजा जा सकता है, क्या लगता है? देखिए, अभी जो पूछताछ की जाएगी वो एनआईए हेडक्वार्टर में की जाएगी और सीधे तौर पर वहां पर उसको अभी लगभग एक हफ्ते के आसपास रखा जाएगा, जिसके बाद उसको तिहाड़ लेकर जाया जाएगा। तिहाड़ की अगर बात किया, दिल्ली की सबसे बड़ी जेलों में से एक है और मोस्ट सिक्योर जेल है। तिहाड़ में एक स्पेशल बैरक इसके लिए बनाया गया है, जहां तमाम सीसीटीवीज लगाए गए हैं। हर वक्त सीसीटीवीज की निगरानी में होगा और किसी भी अधिकारी को उससे मिलने की इजाजत नहीं होगी सिवाय एनआईए की। एनआईए के अधिकारियों की भी एक पूरी टीम बनाई गई है जो उसके साथ पूछताछ करेगी और तमाम जो प्रोसीडिंग्स होगी कानून की, उसमें इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया जाएगा। हर वो संभव कोशिश की जाएगी कि इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता ना हो सके। यही कारण है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उसके साथ साथ जब तक पूरी तमाम प्रोसीडिंग्स ना हो जाए, इसको अभी एक हफ्ते के आसपास एनआईए हेडक्वार्टर में रखा जाएगा। उसके बाद इसको सीधे तौर पर तिहाड़ लिया जाएगा। तो सुरक्षा एजेंसीज अभी उनको जो पहला मोटो है वो इससे पूछताछ करना है और क्या क्या इसका रोल रहा 26/11 हमले में उसको साफ करना, उसके साथ उसके साथ कि इसने किसको वो तस्वीर दिए, मैप दिए और आगे क्या हुआ उस चीज़ों का। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए स्पष्टीकरण को लेकर तस्वीर साफ करने के लिए पूछताछ की जाएगी और एक अच्छे खासे एनआईए की भी टीम इसमें डिप्लॉय कर दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।